तीन का जिक्र है कि है वो जी पढ़ो एक बार। intentionally aids by any act or illegal omission, intentionally aids by any act or illegal omission, act or illegal omission, हाँ, the doing of that thing. एक आदमी जो लोहार था, ठीक है, ए नाम का कोई आदमी आवा है और उसने एक मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साहब ये मेरा मकान है, इसका चाबी खूबी, तो आपने इसका ताला तोड़ना है। ठीक है जी, अब तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट के बाद आऊंगा। ए नाम का आदमी गायब था, उसने पीछे से ताला तोड़, सामान चोरी हो गया, FIR होगी, लूट रोबरी चोरी, ठीक है। तो इस केस में जब स्पेसिफिक ऑफेंस की बात आई तो इसको ऊपर चार्ज लगा दिया 109 या 116 कौन सा भी कहो अबेटमेंट का। तो अबेटमेंट की बात आई तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ही इज अबेटमेंट बाय 80। Defense counsel defended and said it is right that he aided in the whole transaction, in the doing of that thing। भाई चोरी में इसका हाथ था और उसने मदद की, लेकिन एक शब्द है इंटेंशनली। अगर स्टोरी का वर्जन देखें तो एक अजनबी मेरे पास आया और मैं एक लोहार था, अंतर स्टोरी में अंतर था। इफ आई वर ए शॉपकीपर, भाई लोहार के अलावा मैं एक जनरल स्टोर का मालिक होता तो स्टोरी में देखो फैक्ट में अंतर था। तो इन जनरल पैरालेंस सामान्य कार्य में एक लोहार का काम ताला तोड़ने का हो सकता है। और अगर प्रीवियस, ठीक है, एक डिफेंस ये था, उन्होंने कहा कि द पर्सन ए वाज अननोन टू हिम, ठीक है। डिफेंस ने कहा कि इसमें नोइंग जरूरी नहीं है। किसने कहा कि वो नॉलेज होनी चाहिए? नोइंग तो कोई जरूरी नहीं। दूसरा डिफेंस था उनका कि भाई ही इज प्रोफेशनल। इन किसी वकील से कोई आदमी आके कहो है कि जी सुना है आप मर्डर केस में बरी करवा दिया करो, बोले हाँ भाई करवा दिया करो, और मैं जाके किसी का मर्डर कर दूं तो इसका मतलब एडवोकेट बेटर होगा कि जिसने कह दिया था तू बरी हो जाएगा, मैंने काम कर दिया फसना। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो आदमी है वो अपनी स्किल, भाई मैं प्रोफेशनल क्यों, मेरे अंदर कोई स्किल है, तो जब तक मेरी इंटेंशन नहीं है तो मैं सिर्फ उस स्किल के कारण कहीं अबेटर नहीं हो सकता। अदरवाइज तो क्या होगा, मान लिया इस ट्रांजैक्शन में अगर हम इस आदमी को अबेटमेंट में मान लें 107 क्लोज 3 में, तो होगा क्या, ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, हर एक आदमी डरेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एड्स और उससे आगे है इंटेंशनली। और इंटेंशन कैसे से होगी इस केस में? कंडक्ट का मतलब है सेक्शन 8
का मतलब है सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सारी चीज है जो मेरा कंडक्ट शो करेंगी कि भी मेरी इंटेंशन थी इस केस में या नहीं थी, ठीक है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी की है, Explanation 2. Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitate the commission thereof. बस इसमें बात जो समझनी है कि अबैटमेंट के ऑफेंस के लिए ये जरूरी है कि आपका एक्ट जो है, मान लिया ये टाइम ऑफ ऑफेंस है, तो या इधर प्रायर टू या इसके दौरान। अब मान लियो ए ने कोई ऑफेंस किया और उसके बाद बी ने मदद करी उसकी ए की बाय गिविंग फॉल्स एविडेंस एट द टाइम ऑफ ट्रायल, तो अबेटमेंट में होगा ना होगा। ट्रायल के टाइम अगर ए ने बी की मदद करी फॉल्स एविडेंस देगा तो वो अबेटमेंट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक्सप्लेनेशन 2 है कि प्रायर टू या एट द टाइम, ठीक है। आगे At the time of commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitate the commission thereof, is said to aid the doing of that act. ठीक है। जैसे एक बात बताई थी, पुजारी और अन्य लोग, उसमें जो एडिंग की बात अगर करें तो कौन है? अब मान ले किसी शादी में बाईगैमस कोई मैरिज है, इनसे एक तीसरा आदमी हो, आजकल एक चलन है गार्डन का, उसका क्या रोल है? वो तो गार्डन उसने किराए पे दिया है, जगह प्रोवाइड करवाई। अच्छा, आप किस पर्पस के लिए पूछो, वो भी तो भाई अबैटमेंट के केस में बाईगैमस मैरिज हुई और वो इंटेंशनली ऐड कोनी थी ना, गार्डन वाले ने क्या पता था भाई ये भाई हमें पहले से शादीशुदा है। अच्छा, कहने का मतलब इंटेंशनली अगर एड हो तो ये भी फसल है, इंटेंशनली ऐड हो तो फंसेगा। तो मेरे गार्डन में आ जाओ, अपनी पुलिस गैलरी सेटिंग है, हाँ मुंह पे रखियो। हाँ, फिर तो प्रायर टू एट द टाइम हो ही नहीं गया। एक केस था, उसमें क्या हुआ, कोई मांस का काम किया करता, कसाई था, और कसाइयों के पास बड़े बड़े चाकू हैं, तो एक आदमी चाकू ले गया, ठीक है, एक आदमी ने उसे चाकू लिया कसाई से और जाके किसी की मान लिया वो पेट में मार दिया, उस आदमी की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो बाद में चाकू की बात आई, किसका है तो पता लगा कि भाई किसी कसाई का उसका है। मामला चला तो उसने हाँ कर दी कि हाँ ये नाइफ जो है मेरा है, तो उसकी लायबिलिटी एडिंग के रूप में चार्ज लग गया। तो क्योंकि इंटेंशन नहीं थी, और उसने इंटेंशन कैसे प्रूव की मेरी नहीं थी, कि जी यो जो है, जो आदमी जो नाइफ लेके गया था वो सब्जियों का काम करता है, और वो भाई बड़ा चाकू था, तो वो मैंने इस बात कई बार पहले भी लेके गया है, वो अपना काम करके वापस ले जाएगा। तो इस इफेक्ट से जो है उसकी इंटेंशन प्रूव होगी कि भाई उसकी इंटेंशन किसी इस क्राइम में एड के लिए नहीं थी, ठीक है।